और मनोरथ स्वामी। मांगु मांगु पै कहूँ पिय, कबहु न देहु न ले। दीन कहूँ वरदान दुई, ते मावत ते पावत संदेव। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। सो तुम जानहु अंतरयामी, अपूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जानेहु मरम राव हसु कहई, तुम ही कोहाब परम प्रिय हई। थाती राखिन मांगई काऊ, बिसर गए मोहि भोर सुभाऊ। राजा जी ने कहा, हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझ गया। मैं समझ गया, मन करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धाती धरोहर रखकर कभी मांगा ही नहीं, और मेरे भूलने का स्वभाव है होने से वह प्रसंग मुझे याद नहीं रहा। झूठई हम ही दोष जन देहूँ, दुई की 4 मांगी मकुले हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाहूं पर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है, प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता है। नहीं असत्य सम पातक पूजा, गिर सम होहि कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुखित सुहाए, और वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों ऊंचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। असत्य ही समस्त उत्तम, सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने यही कहा है। तेहि पर राम स पथ करियाई, सुकित स्नेह वधर घुराई। बात धिड़ाई कुमत हंस बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने पे आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भूप मनोरथ सुभग मनु, सुख विहंग समाजु। भिलनी जिमि छाड़न चहते, बचन भयंकर आज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, वह सुंदर पक्षियों का समुद्र है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेख उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनु मृदु बचन भूप ही सोकु, और शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। कैकेयी बोली, हे प्राण पारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, हे नाथ दूसरा वर भी मैं साथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वी के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वनवास में निवास करें। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा के किरणों का स्पर्श के चकवा विकल हो जाता है। गयहूँ सहम नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान बन झपट ही लावा। विवरण भयहूँ निपट नर पालू, और दामिन हनहि मनहु तरु तालू। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोच लागु जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करन जिम हत्यहु समूला। माथे पर हाथ रख कर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसा सोच करने लगे मानो साक्षात ही शरीर धारण कर सोच रहा हो।
मेरा मनोरथ कल्प वृक्ष फल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाकर नष्ट कर दिया। अवध उजार कीन कैकेयी और दान ही दीन ही अचल विपत कहे नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। सो तुम जानहु